डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ममता बनर्जी की चोट हादसा है या हमला, इस पर अब बहस शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। शमिक भट्टाचार्य प्रवक्ता है बंगाल बीजेपी के, इस वक्त आपको दिख रहे हैं। कमर साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये कांग्रेस के वहां प्रदेश के प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी के नेता हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और मेरे सहयोगी पंकज झा, जो कि नंदीग्राम में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चूंकि हमारे साथ इससे पहले कोशिश हो रही थी कि टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ जाएं, और ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन हमने उनको फोन पर ले लिया है। संजय शर्मा साहब, आप अपने बात को रखें, उससे पहले ममता बनर्जी के बयान को मैंने वादा किया था आपको सुनवाऊंगी। सुनिए क्या कह रही हैं वो अस्पताल से। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই। संजय जी, इसमें तो वो हमले की बात नहीं कर रही है, मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए अब तो। मामला देखिए, अब जो भी है, दीदी की आज के वक्तव्य का हम सबके सामने है, और हमने चुनाव आयोग को जो लिखा है, चुनाव आयोग को जो हमने कहा है, उसकी बातें अपनी जगह है। चुनाव आयोग मामले को जिस तरीके से देखेगी और जांच करेगी, उसका हम सभी को इंतजार। नहीं, जांच तो करेगी, वो तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी कल कह रही थी कि उन पर अटैक हुआ है। अभी वो कह रही है कि दरवाजा बंद होने से मुझे चोट लगी है। तो मैं कौन सी वाली ममता बनर्जी की बात को सच मानूं? कल वाली ममता बनर्जी कि आज वाली ममता बनर्जी जो अस्पताल में है? मुझे कहिए, मैं मान लूंगी। देखिए, ममता दीदी अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से उन्होंने ये वीडियो जारी किया है, और हमें दीदी जो न कहा है उसी पर हमें यकीन करना चाहिए। लेकिन इस बात में और भी किसी एंगल से हम इनकार नहीं कर सकते, उसकी जांच भी अपनी जगह चलनी चाहिए। संजय जी, जांच तो बीजेपी भी करने की मांग कर रही है ना। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, मैं कौन सी वाली दीदी की बात मानूं? संजय जी, कौन सी वाली दीदी का यकीन करूं? देखिए, दीदी की दोनों बातें अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें इस बात की है, और जो चीज हमारी सबसे बड़ी चाहत है कि दीदी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। नहीं सर, मैं उनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ूंगी नफिल की, आई प्रॉमिस। उनके लिए दुआएं करूंगी, पर मुझे सच तो बता दीजिए, वो ठीक हो जाए जल्दी, हम भी चाहते हैं। पर आप मुझे ये नहीं समझा पा रहे ना। कल उन्होंने कहा साजिश है, कल उन्होंने कहा अटैक हुआ है, कल उन्होंने कहा 5 लोगों ने जानबूझकर ये किया है, साजिशन किया है। आज उन्होंने कहा दरवाजा लगने से पैर में चोट लग गई, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। प्लीज सर, आप ये कंफ्यूजन मत फैलाइए ना। हमें भी दीदी से बहुत प्यार है, लेकिन दीदी के इर्द गिर्द फैल रहे कंफ्यूजन से मुझे प्यार नहीं है। आई एम सॉरी। अरे रूबिका जी, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी मुझे नहीं है, हड़बड़ी मुझे नहीं है, हड़बड़ी आपकी पार्टी को जीत की लग रही है। एक घटना हुई है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते भाई। चोट लगी है, मैं यकीन कर रही हूँ। हमारी पार्टी को जीत की हड़बड़ी नहीं है, हमारी जीत तो पूर्व निर्धारित है। आगामी 2 मई को जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे, हम लोग 2/3 बहुमत से बंगाल में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शर्मा जी, अभी तो आपको दीदी चाहिए थी कि नहीं, मेरी प्राथमिकता, मेरी प्रायोरिटी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अब आपको 2 मई का भी इंतजार है। मैं 1+1 क्यों ना करूँ फिर? कमर साहब, आपकी हड़बड़ी की बात पर यदि मैं जवाब दे दूं, तो फिर भी आप मुझे क्वेश्चन करेगी। ये इसको बात, कमर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, आप कमर साहब को सुन लीजिए। हाँ कमर साहब। संजय जी, मैं बंगाल कांग्रेस से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए। दीदी हम सब के चाहते बंगाल के एक नेत्री है। जो भी हुआ कल, उसमें एक हादसा हुआ, इसको मान लीजिए, मान कर लोगों से बोलिए कि भाई एक हादसा था, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहानी यहीं पे खत्म कीजिए। इसको जो है कि सहानुभूति लेने का कोशिश मत कीजिए, इससे आपका दल को भी नुकसान हो रहा है। बंगाल में ऐसा एक माहौल मत बनाइए जिसमें कि एक दूसरे को काटने पे उतारू हो जाए। संजय जी जवाब दीजिए। ठीक है कमर जी जवाब दीजिए। संजय जी इनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। असल में कल की घटना के बाद भाजपा नेताओं के और अधीर चौधरी साहब के जो बयानात आए थे, वो बयानात की चारों ओर भर्त्सना हो रही है और बंगाल में उनके प्रति एक विक्षोभ की सृष्टि हो ही रही है। आज दीदी के ये वीडियो आने के बाद में इन लोगों का ऐसा रुख स्वाभाविक ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा ये कहना है, हेलो सुन रहे हाँ, हमारा ये कहना है कि दीदी का ये वीडियो आया है और आज शाम तक का आप लोगों इंतजार करिए। हमारी पार्टी के जो थिंक टैंक है उनकी ऑफिशियल, उनकी और भी जो राय है, प्रतिक्रिया इस घटना पर आ जाएगी। और राय और प्रतिक्रिया हम नहीं, सच को राय और प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती है। आपके थिंक टैंक को पता नहीं क्या करना है। दीदी घायल हुए हैं, दीदी वहां अस्पताल में है। शमीक साहब, थिंक टैंक बताएगा भाई आगे क्या करना है। अरे इसमें शर्मा जी एक सेकंड रुकिए ना। शमीक साहब, ये तृणमूल कांग्रेस का जाति मामला है। तृणमूल कांग्रेस जनता का ऊपर अपने भरोसा खो चुके हैं, अपने आस्था खो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस ऐसे रास्तों पे जा रहा है। हम पहले ही बोल रहे हैं जी, जहां घटना नंदीग्राम में है, नंदीग्राम पे पुलिस अभी तक किसी का ऊपर सुओमोटो कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, किसी को अरेस्ट नहीं किया। एक एफआईआर दर्ज किया तृणमूल का किसी कार्यकर्ता ने, वो भी अननेम्ड है, वो भी किसी का नाम नहीं दिया। तो ऐसा स्थिति में ये लोग जो बोल रहे हैं, ये षड्यंत्र का जो बात है, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। देखा जो आंखों देखा हाल जिन लोगों से हम लोग सुना, वो लोग बोलते हैं ये इसमें मेयर एक्सीडेंट, गाड़ी जा रहे थे, सामने कोई लोहे का पिलर टाइप का था, ड्राइवर देखा नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, उसमें टकरा गया, इसी के ऊपर चोट आया। यही सुनने को आया। लेकिन हम लोग तो उसको पहले उसको काउंटर नहीं किया। हम लोग यही बताया, हमारा पार्टी का राज्य की तरफ से हम लोग यही बताया कि ये राज्य के मुख्यमंत्री है और उसका आरोप गंभीर है, इसीलिए इसका ऊपर तुरंत जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और हम लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग का लड़ाई जो हमारा लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, इसमें इस घटना का कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस पे। भारतीय जनता पार्टी दो चीजें समझ में आ रही है विज्ञान, दो चीजें समझ में आ रही है। शमीक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि भाई हादसा हुआ, हमला हुआ, जो भी हुआ, अब हम ये कोई मामला ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप राजनीति पर लौट आइए। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी एंड पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि यही मामला रहे, यही केंद्र में रहे। बिल्कुल सही रूबिका, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। राजनीति में सहानुभूति मिलती है। याद है महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार की फुटेज वायरल हुई कि वो बारिश में कैंपेन कर रहे हैं। लोगों ने कहा देखिए आज भी मराठा नेता किस तरह से अपनी पार्टी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसका असर हुआ उन चुनाव में। तो बहुत क्लियर है, यहां पर हड़बड़ी होने की जांच में जरूरत है, ताकि अगर ये महज घटना है जो कि हो सकती है किसी के भी साथ, तो वो क्लियर हो। हमला है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं। और अगर स्थिति जो है वो सुरक्षा की है तो कोई भी नेता कल को वल्नरेबल हो सकता है। तो जो भी अथॉरिटीज हैं, जिसमें चुनाव आयोग, आपने जैसे ही कहा कोई भी नेता वल्नरेबल हो सकता है, मुझे जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला भी याद आता है, मुझे कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुआ नहीं, और मुझे फिर दीदी का वो बयान भी याद आता है विज्ञान, जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्या है, सारा दिन अमित शाह यहाँ रहते हैं, वो नहीं होते, तो ये कोई चड्डा नड्डा फड्डा। आपको याद है वो तभी हुआ था जब उनके ऊपर अटैक हुआ था और जेपी नड्डा की चर्चा होने लगी थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।